रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अंकुर कपूर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पंचकुला सेक्टर 2 में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 27 नवंबर को रोड सेफ्टी 2024 अवार्ड का आयोजन पंचकुला सेक्टर 1 स्थित PW रेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सराहनीय कार्य करने वालों को अवार्ड से मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। प्रेस मीट है, उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ मौजूद हैं। जो आने वाली 27 तारीख है, उस दिन हमारा एक कार्यक्रम है सम्मानित करने का। जो रोड सेफ्टी के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे RSO हैं और भी जो हमारे जहाँ जहाँ कार्यरत हैं, उनको सम्मान करने का एक विचार किया गया है। उसी के रिगार्डिंग आज आपको यहाँ बुलाया है ताकि उसके बारे में हम बातचीत कर सकें और बता सकें कि वो क्या कार्यक्रम होगा। बाकी अंकुर जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, आगे बताएं प्लीज़। सर, इस अवार्ड फंक्शन का मेन मोटिव ये है कि हम जो स्कूल के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो पूरे साल भर जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो एक हम उनको ये अवार्ड देके सम्मानित कर रहे हैं कि आगे भी ये काम अच्छा करते रहें। एक एप्रिसिएशन है उनके लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पुलिस 24 घंटे खड़ी रहती है तो कोई एप्रिसिएशन कहीं नहीं है। तो ये है एक हमारा पंचकुला पुलिस और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम दोनों मिलके इसको आगे लेके जा रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी किया था, तो इस साल भी कर रहे हैं। तो इस साल भी हम पुलिस ऑफिशियल्स को भी सम्मानित कर रहे हैं। कुछ NGO हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं रोड सेफ्टी को लेके, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर्स हैं जिन्होंने पूरे साल भर रोड सेफ्टी को लेकर अच्छा काम किया। तो हम उनको सबको ये एक अवार्ड देके उनको एक एप्रिसिएशन दे रहे हैं कि आगे भी हम फ्यूचर में ये काम करते रहें। लगभग कितने लोगों को जो ये आपकी तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है कि मतलब एप्रिसिएशन जो टीम है आपकी, कितने लोगों को सम्मानित कर रही है? टोटल हमारे जो सम्मानित हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 45 के 50 के बीच में है जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और आगे भी आप क्या आपने कोई स्टेप उठाने का सोचा है रोड सेफ्टी को लेकर कि और भी क्या आगे के प्रोग्राम है आपके, जो आपका ये रोड सेफ्टी का इवेंट? रोड सेफ्टी के मेन हमारा मोटिव ये है कि जो सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं, ये कम से कम हो। और हमारा मेन ज़्यादा आप देख रहे हो कि बाइक पे जा रहे हैं बिना हेलमेट के, 2-2, 3-3। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम उन यंगस्टर्स को एक ये चीज़ मैसेज दें कि भाई ये गलत है, जो रूल्स हैं आप रूल्स को फॉलो करो। चलान करना मोटिव नहीं है पुलिस का। पुलिस का मोटिव है जितनी अवेयरनेस कर सके। अब वो चलान तो तब करेंगे ही करेंगे जब आप नहीं मानोगे। तो पहले अवेयरनेस है, फिर उसके बाद ये चलान है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को हमने इसके बीच में इन्वॉल्व किया है। जितने हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सबको इन्वॉल्व किया है। तो उन्होंने हमने एक स्टूडेंट विंग बना दिया कॉलेजेस के अंदर। तो वो जो स्टूडेंट विंग है वो कॉलेजेस के अंदर अपने अपने कॉलेजेस के अंदर रोड सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं। पंचकुला पुलिस के साथ मिलके हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमने वर्कशॉप भी कराई हैं इसके लिए, रोड सेफ्टी वर्कशॉप भी कराई हैं, जिसके लिए हमने स्पेशली चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे जिन्होंने इसके बारे में लेक्चर्स कॉलेजेस के अंदर दिए। पंचकुला पुलिस के साथ मिलकर हमने ये अवेयरनेस कैंप किए थे। ग्रुप के लिए RSO जो है वो करते आए हैं इनको प्रोग्राम को ऐसे कि युवा को कोई जैसे जागरूक भी हुए, उनको कुछ संदेश जैसे आपने दिए हैं, तो वो उनके कुछ असर भी पड़ा उनके ऊपर? बिल्कुल। कॉलेजेस के अंदर कम से कम एटलीस्ट हम ये तो नहीं कह सकते 100% है, 100% में से 30% 40% असर पड़ा है कि एक तो उनको मोटिवेशन मिल रही है कि नहीं कि ये हमारे फायदे के लिए है। दूसरा कि हम जितना काम करेंगे सोसाइटी के लिए या रोड सेफ्टी के ऊपर, तो उतना उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अभी क्विज कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी हुए हैं रोड सेफ्टी को लेके, तो उसके अंदर भी कई स्टूडेंट्स को हमने सम्मानित किया है। अभी आगे भी होने हैं कई इवेंट्स हमारे। रोड सेफ्टी वीक आएगा अगले साल, फिर उसके बाद और भी इवेंट्स हमारे लाइंड अप हैं। तो हम उसके लिए हम करके ये कर रहे हैं सारा काम। पुलिस प्रशासन या हरियाणा सरकार की तरफ से भी आपको योगदान मिलता है कुछ? योगदान कैसे सर? जैसे उनका सहयोग वगैरह? हाँ बिल्कुल, पुलिस हमारे को पूरा सहयोग करती है इसमें। पुलिस की सपोर्ट के साथ ही हम ये काम करते हैं, क्योंकि हम जो है पुलिस और पब्लिक के एक ब्रिज है कि ताकि कोई पब्लिक का जो भी है वो पुलिस के साथ कोई ऐसी
बात ना करे और पुलिस पर्सनल जो है कोई ऐसी बात पब्लिक के साथ ना करे। तो हम दोनों के बीच में एक ब्रिज है। अब पुलिस का आजकल एक देखने में है जी, जब भी नाका लगता है तो कोई आम आदमी रुकता है तो या तो वीआईपी फोन पे बात करवाता है, मेरे मामा ये, मेरे चाचा ये, या फिर वहां पर झगड़ा होता है, इज्जत नहीं होती पुलिस वाले की। वो तो इसमें आरएसओ क्या करना चाहिए? इसमें आरएसओ ये कर रही है कि हम अगर कोई ऐसा होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जब हम देखते हैं जब पुलिस के साथ कोई ऐसा आके बदतमीजी करता है या कोई कहता है जी मेरे मतलब अपना दिखाता है रौब सा, तब हम बीच में आते हैं। हम कहते हैं जी आपने जिससे बात करानी है आप करा दो, पहले आप इनकी इज्जत करो। अगर ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो आप इनको डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। जब आप इनकी इज्जत करोगे, चलान करना ना करना वो इनके ऊपर है, लेकिन पहले जो चीज़ वो मांग रहा है वो तो उनको इज्जत दो। उसके बाद अब जिससे बात कराना है तो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंकुर जी, एक पुलिस के पास में आजकल देखा गया, पहले मशीनें मिलती थी चालान काटने के लिए, उसका रोक पड़ता था, जो ट्रैफिक का उल्लंघन करते थे वो भी घबराते थे, लेकिन आज उनके पास में है नहीं है वो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन कुछ पुलिस के इंटरनल मैटर्स हैं कि ये नाके अभी शुरू करेंगे और वो चलानी शुरू करनी है इन्होंने, तो उनका वो इनका इंटरनल मैटर है, वो तो यही बता सकते हैं। हाँ, ड्रंकन ड्राइव पे जो नाके लगते हैं उसके ऊपर प्रॉपर मशीन्स चल रही हैं ड्रंकन ड्राइव की, और वो चलानी मशीन्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो भी ड्रंकन ड्राइव का आता है तो उसके अंदर चलान भी करते हैं ये। आजकल के यूथ में एक बाइक को लेके बड़ा क्रेज है, स्टंट बाजी दिखाना, पंचकुला में का वीडियो भी वायरल हुई है हाँ, पीछे। हाँ। तो इनको कैसे देखते हैं आप? हमारा कैसे पहुंचाई जाए इनको? यही मैसेज हमने इनको पहुंचाना है। इनको रोकते हैं, इनके पीछे यही है कि रोड सेफ्टी का मेन मोटिव ये है कि यूथ को जितना समझा सकें कि भाई ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये स्टंट वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। एक्सीडेंट होगा, चोट इनको लगेगी, इनके पेरेंट्स को दर्द होगा, कल को किसी को कोई नुकसान होता है तो वो बच्चे होने उसके पेरेंट्स को ज़्यादा नुकसान होता है कि उसका एक बच्चे को चोट लग गई है। तो हमारा मोटिव ये है कि हम ये सारी चीज़ें जो है कम से कम इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम कर सकें। तो रोड सेफ्टी अवार्ड 2024 में चीफ गेस्ट कौन आने जा रहे हैं जो सम्मानित करेगा, कौन मानेगा? हमारे यहाँ पे जो रोड सेफ्टी जो अवार्ड्स हो रहे हैं ये हम पंचकुला ट्रैफिक पुलिस और रोड सेफ्टी मिलके कर रही है। इसके अंदर चीफ गेस्ट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीपी सर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर राकेश आर्य जी, वो इसके अंदर चीफ गेस्ट हैं। 22 नवंबर को 12:30 बजे PWD रेस्ट हाउस में। ठीक है। बिहेव करें बहुत जरूरी है आजकल। देखिए, रोड सेफ्टी जो हमारा कार्यक्रम चलता है उसमें हमारा जो ही कॉलेजेस के अंदर जो MOU भी साइन किए गए हैं, उसका बेसिक मतलब यही है कि जो यूथ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। यंग एज पे एक अलग ही जोश होता है, उसको जोश को होश के साथ कैसे उसको परिवर्तित किया जाए, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि जवानी में व्यक्ति जो है वो एक निरंकुशता आ जाती है कईयों में, तो वो निरंकुशता को रोकने के लिए उनको अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो कॉलेजेस में जाकर के जब हम लेक्चर देते हैं, जहाँ उनको समझाते हैं और उन्हीं के बीच में से कोई आगे किसी को करते हैं, तो वो उनका एक असर बहुत बेहतर पड़ता है। और मकसद यही है कि अगर कुछ भी लोग समझ जाएं किसी भी तरीके से, तो किसी की भी जान बच जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। हमारा तो ये मानना है, उसी में हम लगे हुए हैं, वही हमारा मकसद है। धन्यवाद।